डिस्कस टाइप ऑफ इंटरमीडिएट्स। तो देखो हमारे पास टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट्स कौन कौन से आ जाएंगे। पहले लिखता हूँ मैं टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट। इसमें पहला देखो, पहला क्या है, वन इज माई कार्बोकेटायन। दूसरा क्या है, कार्बन आयन। थर्ड वन इज फ्री radical. Fourth one is carbene and fifth is my nitrene. मैं इसका बेसिक बनाता हूँ प्रेजेंटेशन। देखो ये होता है C प्लस एंड यहाँ पे 3 बॉन्ड ऐसे। कार्बन आयन में क्या होता है, C ऊपर एक निगेटिव है लोन पेयर, 1 2 3 बॉन्ड। इसमें क्या होता है, C यहाँ डॉट, यहाँ 1 और 2 ये बॉन्ड। अब आता है कार्बीन, तो इसमें क्या होता है, इसमें होते हैं 2 बॉन्ड्स एंड देन एक लोन पेयर। एंड देन इसमें क्या होता है, नाइट्रीन में 2 लोन पेयर और एक बॉन्ड। अब हम इस चीज़ को देखते हैं। देखो हमारे पास ये 5 है। अभी हम जो डिस्कस करेंगे ना वो हम सिर्फ इन तीनों को करेंगे एंड जब रिएक्शन आएगी ना तो हम ये दोनों को भी डिस्कस कर लेंगे उस टाइम पे रिएक्शन को करते वक्त। तो मैं आपको इस चीज़ को टेबुलर फॉर्म में एक बार लिखवा देता हूँ ताकि आप इसको इजीली याद या फिर समझ सको। यहाँ लिखूंगा मैं कार्बोकेटायन के बारे में, यहाँ लिखूंगा मैं कार्बन आयन के बारे में एंड देन यहाँ फ्री रेडिकल। कार्बोकेटायन यहाँ क्या आ जाएगा, कार्बन आयन एंड यहाँ मेरा क्या होगा, फ्री रेडिकल। देखो चलो मैं इसको ब्लू पेन से लिखता हूँ इधर। इसकी क्या होती है, ये होता है तुम्हारा ऐसा C 1 2 3 बॉन्ड एंड ये क्या होता है C एक फ्री रेडिकल, मतलब इलेक्ट्रॉन एक रहेगा सिर्फ 1 2 और ये नहीं। इसकी शेप क्या होती है, इसकी शेप होती है ट्राइगोनल प्लेन, तो ये एक प्लेन में आएगा 3। चलो फिर शुरू करते हैं किससे, शेप से शुरू करते हैं। ये क्या है तुम्हारा ट्राइगोनल प्लैनर। देखो इसका मतलब क्या है, तुम्हारे पास ये एक ही प्लेन में रहेगा। सपोज ये वाली प्लेन में ले लेता हूँ, ये मेरा हाथ, ये एक प्लेन है, मतलब ये जो बॉन्ड है ना तीनों ये इसी प्लेन में रहेंगे, लाइक ऐसे चपटा रहेगा। ठीक है, अगला देखो ये तुम्हारा क्या होता है, दिस वन इज पिरामिडल। मतलब क्या है, सपोज ये बीच में कार्बन है, ऊपर एक लोन पेयर एंड नीचे 1 2 और 3 बॉन्ड, तो हो गया ना पिरामिड ये। देखो थर्ड क्या है, ये क्या होता है, ये होता है तुम्हारा, ये भी होता है तुम्हारा ट्राइगोनल प्लैनर, ये भी एक ही प्लेन में होता है। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है तुम्हारा, ये होता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ये होता है तुम्हारा sp3 हाइब्रिडाइज्ड एंड दिस वन इज ऑल्सो, यहाँ एक सेकेंड, यहाँ 1 1 कर लो एंड देन यहाँ पे 2। ये भी तुम्हारा क्या होता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड। हम ये निकालते कैसे हैं, देखो इसका सिंपल तरीका है, क्या करो आप काउंट कर लो सिग्मा कितने हैं प्लस लोन पेयर। तो देखो इसमें सिग्मा कितने हैं, 1 2 3, सिंगल सिग्मा होता है एंड लोन पेयर कितने हैं 0, तो मतलब क्या आ जाएगा 3 + 0 दैट मीन्स sp2। इसमें देखो इसमें क्या है तुम्हारा, सिग्मा कितना है 3, लोन पेयर कितना है 1, मतलब 4, तो 4 माने sp3। यहाँ देखो यहाँ तुम्हारा क्या है, सिग्मा कितने हैं 1, ये 2 ये 3 सिग्मा प्लस लोन पेयर 0। भाई लोन पेयर थोड़ी है, ये तो फ्री रेडिकल है, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा sp2। एंड देखो तुम्हें इसको ध्यान रखना है, कभी कभी जो तुम्हारा लोन पेयर वाला है ना एटम, वो कभी कभी sp2 भी बन जाता है। ये तब होता है फॉर द कॉन्जुगेशन। ठीक है, सपोज तुम्हारा, मैं देखो आई डिस्कस एग्जाम्पल, ये NH2, ये यहाँ पे एक लोन पेयर होता है नाइट्रोजन पे। अब देखो मैं पूछूंगा, आप बताओ N का क्या है, ये sp2 है, ये sp3, तो आप क्या बोलोगे, 1 सिग्मा, यहाँ 1 H 2 H, मतलब 3 सिग्मा और 1 ये
लोन पेयर, तो आप बोल दोगे 4, 4 मतलब sp3, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। कैसे? तो देखो यहाँ क्या है, मल्टीपल बॉन्ड है, मतलब डबल बॉन्ड है। एंड ये जो लोन पेयर है ना, तो देखो ये जो लोन पेयर है, ये चाहेगा कि इलेक्ट्रॉन जो है ना वो मूव करे, तो क्या करेगा अपने लोन पेयर को, ये इस लोन पेयर को ना प्योर पी में भेज देगा ताकि कॉन्जुगेशन हो पाए, मतलब पैरेलल पी मिल पाए। ठीक है, तो इसलिए ये क्या हो जाता है, ये तुम्हारा sp2 होता है, ना कि sp3। इसको ध्यान रखना, एंड हम इसे डिस्कस भी करेंगे अपने आगे के लेक्चर्स में। ठीक है, हम अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं। देखो ये क्या है तुम्हारा, इसमें हम पता करते हैं कि लोन पेयर कितने हैं इसके पास। तो अब देखो इसके पास लोन पेयर कितने हैं, 0। इसमें कितने हैं लोन पेयर, अब बोल दो, मैं सुन रहा हूँ। लोन पेयर कितने हैं, 1। एंड थर्ड देखो, इसमें लोन पेयर कितने हैं। एक बच्चा कह रहा है सर ऐसा आपने इधर भी बनाया है भाई, तो यहाँ देखो ना, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये क्या है, फ्री रेडिकल है, ना कि लोन पेयर है, मतलब ये भी 0। फोर्थ देखो, फोर्थ क्या है, अब आ जाओ भाई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बारे में। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ कितने हैं, एक भी नहीं, मतलब 0। यहाँ कितने अनपेयर्ड, अनपेयर्ड मतलब होता है सिंगल इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ भी कितने, 0। यहाँ तो 2 पड़े हैं, यहाँ तो पड़े ही नहीं है। चौथा पॉइंट देखो, इसमें क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ कितने हैं, यहाँ 1 पड़ा है, सिर्फ 1 पड़ा है ना यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, 1। अब बात आई कि इसकी नेचर क्या है, कौन सा पैरामैग्नेटिक है, कौन सा डाया मैग्नेटिक है। तो देखो मैं लिखता हूँ पहले, ये है तुम्हारा डाया मैग्नेटिक नेचर का, ये क्या है कार्बन आयन, ये भी तुम्हारा डाया मैग्नेटिक होता है। आंसर ये फ्री रेडिकल, तो ये तुम्हारा होता है, ये तुम्हारा क्या होता है, बोलो बोलो, ये होता है पैरा मैग्नेटिक नेचर का। तो अब बात आई, सर आपने तो लिख दिया पर आपने लिखा कैसे। तो देखो यहाँ पे अनपेयर्ड कितने हैं, 0। इसमें कितने हैं अनपेयर्ड, 0। तो जहाँ अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 0 है ना, तो वो क्या होता है तुम्हारा डाया मैग्नेटिक। एंड जहाँ अगर एक भी आ जाए ना अनपेयर्ड, तो वो क्या हो जाता है पैरा मैग्नेटिक नेचर का। तो देखो ना, एक है ना अनपेयर्ड, तो ये क्या हो गया पैरा, यहाँ 0 है अनपेयर्ड, तो क्या हो जाएगा डाया, यहाँ भी 0 है तो डाया मैग्नेटिक इन नेचर। अब देखो छठा पॉइंट क्या है, छठा पॉइंट है तुम्हारा कि सर मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, mm लिखता हूँ मैं, मैग्नेटिक मोमेंट। तो देखो उसका फॉर्मूला होता है तुम्हारे पास √n × n+2। यहाँ पे n क्या है, n है तुम्हारा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ लिख देता हूँ मैं, रेड पेन से लिखता हूँ तो क्या कि तुम्हें इजीली दिखे। n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। देखो यहाँ तो अनपेयर्ड एक भी है ही नहीं, मतलब अनपेयर्ड कितना है, 0। तो अगर जब आप यहाँ पे 0 पुट करोगे ना, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 इंटू कुछ भी करोगे तो क्या आता है, वो 0 आता है, तो रूट में 0 मतलब 0। यहाँ देखो 6 पॉइंट, इसको मैं बंद करता हूँ। देखो 6 पॉइंट देखो आप, इसके लिए निकालो आप मैग्नेटिक मोमेंट। अरे आप तो बोल दो, रुको मत। देखो इसके लिए भी क्या होता है फॉर्मूला, वही होता है, फॉर्मूला तो सेम ही होता है सबके लिए, n × n+2। n कितना है मेरे पास, n वैसे है क्या, n है तुम्हारा नंबर ऑफ अनपेयर्ड। अनपेयर्ड कितने हैं इसमें, बोलो बोलो, 0। तो अगर अनपेयर्ड 0 है मतलब ये भी टर्म क्या हो जाएगी, 0। मतलब क्या आया मेरा mm, ये भी आया 0। अब यहाँ पे आ जाओ, अब इसमें कितना होगा मैग्नेटिक मोमेंट, उसका फॉर्मूला होता है क्या, √n × n+2। n क्या था, नंबर ऑफ अनपेयर्ड। अनपेयर्ड कितने हैं भाई इसमें, इसमें अनपेयर्ड है 1, तो क्या हो जाएगा 1 × 1+2। 1+2 क्या होता है 3, एंड 3 × 1 क्या होता है सर 3 होता है। तो देखो इसको मैं ग्रीन पेन से दिखाता हूँ, √3, एंड √3 की वैल्यू क्या होती है, ये होती है 1.73। यह समझ, हमने क्या किया, हमने इनके बीच में डिफरेंसेस भी कवर कर लिए, साथ में इनके प्रॉपर्टीज़ भी कवर कर लिया। अब एक और पॉइंट है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, ये तुम्हारा क्या होता है, ये होता है इलेक्ट्रोफाइल, ये क्या होता है तुम्हारा कार्बन आयन, ये होता है न्यूक्लियोफाइल।
एंड ये क्या होता है, ये होता है तुम्हारा कैन एक्ट एज बोथ, मतलब ये न्यूक्लियोफाइल भी बन सकता है या फिर इलेक्ट्रोफाइल भी बन सकता है। तो देखो इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है बेसिकली, इसके नाम से आप समझो, इलेक्ट्रॉन फाइल मतलब लविंग, मतलब ऐसे स्पीसीज जो क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को चाहते हैं। देखो ना इसके पास तो खाली पड़ा है, प्लस है, तो ये क्या चाहेगा कि मेरे पास कोई नेगेटिव वाला आ जाए, मतलब कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला आ जाए। इसका देखो न्यूक्लियोफाइल, तो ये क्या होता है, ये होता है न्यूक्ली मतलब न्यूक्लियस, एंड न्यूक्लियस मतलब पॉजिटिव, एंड फाइल मतलब लविंग। तो ये क्या होता है तुम्हारा न्यूक्लियस लविंग। देखो ना इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसके पास लोन पेयर है, तो ये क्या चाहेगा कि मेरे पास कोई प्लस वाला आ जाए। ठीक है, देखो इसमें क्या लिखा है मैंने, कैन एक्ट एज बोथ, मतलब ये किसकी तरह बिहेव कर सकता है, एज इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल बोथ। तो देखो ये ऐसा कैसे कर सकता है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है अनपेयर्ड एक पड़ा है, तो देखो इसमें क्या होता है, क्या करो एक और लाके दे दो, क्या करो एक और लाके दे दो, तो इस केस में कैसा बिहेव करेगा, एज एन इलेक्ट्रोफाइल। एंड मैंने क्या किया, एक को बाहर भी निकाल सकते हो, एक पड़ा है तो पूरा ही बाहर निकाल दो, तो ये क्या बन जाएगा, फिर ये बन जाएगा मेरा न्यूक्लियोफाइल। तो ये था मेरा डिफरेंसेस बिटवीन कार्बोकेटायन, कार्बन आयन एंड देन फ्री रेडिकल। एंड फिर हमने इनके पॉइंट्स भी पढ़े, साथ में हमने इनके बीच में कंपैरिजन भी कर लिया। आप इसको नोट कर लो। अब हम इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं फिर आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू।